वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोचामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भडिदम्। बोलो द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। कलिकाल भगवान आचार्य कुंद देव जो कि हमारे महान आचार्य हैं, उन्होंने 84 पावनों की रचना की है। उसमें से जो महान ग्रंथ समयसार, उसका मंगलाचरण करके हमने एकमात्र ध्रुव शुद्धात्मा को नमस्कार किया। अब हम इसी श्रृंखला में अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारे विषय का नाम है जैन धर्म की सामान्य जानकारी किस प्रकार से प्राप्त हो। हमने अभी तक तीर्थंकरों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वास्तव में तीर्थंकर किस प्रकार के होते हैं या हमें तीर्थंकर को कैसा जानना चाहिए। तो ये तो बातें हमारे ख्याल में आ गई। हमारा प्रवर्तक कौन है, हमारे प्रवर्तक क्या करते थे, उनके जन्म से लेकर मरण तक, उनकी मृत्यु तक, उनके मोक्ष तक हमने उनकी कहानी जान ली। लेकिन अब वास्तव में हमें जो जैन धर्म में जिन शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उनमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हमने क्या क्या बात कही थी, 7 तत्व की बात कही थी। तो आज हम 7 तत्वों को लेकर चलेंगे। ख्याल में आया आप लोगों के? यदि आप लोग समझ में थोड़ा कम आ रहा हो, मैं बात को और सिंपल करता हूँ। देखिए, 7 तत्व माने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। आप लोग बात ध्यान रखिए, ये 7 तत्व के नाम ध्यान रख लीजिए। क्या? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे जाते हैं। देखिए, क्या इनका क्या क्या काम होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जीव माने जिसमें ज्ञान दर्शन हो, जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, जिसमें चेतना पाई जाए, उसे हम जीव कहते हैं। ख्याल में आ गया? ये होता है जीव। अब जीव की बात क्या है? अजीव, जिसमें स्पर्श, रस, वर्ण, गंध, ये 5 चीज़ें पाई जाती हैं, वह पुद्गल कहलाता है। पुद्गल अर्थात अजीव, जो हमें दिखने में आता है। ख्याल में आ गया? 2 हो गए, जीव, अजीव। आश्रव, आश्रव का क्या कार्य होता है? यदि कोई जीव बुरे कार्य करता है, बुरा कार्य करता है, पाप आदि करता है, तो जो कर्म बंधते हैं उसे हम कहते हैं आश्रव। माने कर्मों का आना, जीव के अंदर कर्मों का प्रवेश करना आश्रव कहलाता है। फिर क्या होता है? बंध, माने उन कर्मों का आकर जीव में रुक जाना। जो आश्रव के द्वारा जीव में कर्म आए थे, उन कर्मों का आकर जीव में ठहर जाना कहलाता है बंध। तो क्या क्या हो गया? जीव, अजीव, आश्रव और बंध। अब क्या बचा? संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब संवर क्या कहलाती है? जो जीव के अंदर कर्म रुके हुए हैं, जो कर्म ठहरे हुए हैं, वो कहलाता है संवर। क्या कहा? कि जो जीव में कर्म विकारी भावों के, जो कर्म उदय में आए हुए, जो पहले बांधे हुए जो कर्म थे, वो कर्म जीव में ठहरे हुए हैं, ये कहलाता है संवर। और उन कर्मों का तप आदि के द्वारा अभाव करना, वह कहलाता है निर्जरा। तो हमें वास्तव में अपने इन्हीं कर्मों का अभाव करना है, तभी हम निश्चित सुख को प्राप्त कर पाएंगे। और अंतिम क्या बचा? मोक्ष। और जब हम निर्जरा से सारे कर्मों का अभाव कर देंगे तो हमारे निश्चित मोक्ष की रास्ते खुल जाएंगे और हम निश्चित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी सीढ़ियों पर चढ़कर अनंत सिद्धों के बीच में जाकर विराजमान हो जाएंगे। ये तो बात हमने की 7 तत्वों की शॉर्ट में। अब देखें, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ ये 7 तत्व कैसे समझ सकते हैं अपन। देखिए, एक हमने ली नाव। क्या ली? नाव ली। उस नाव को हमने क्या किया? ये नाव है, उस नाव को हमने पानी में छोड़ दिया। क्या किया? पानी में छोड़ दिया। और उस नाव पर बैठा एक आदमी। तो हम क्या करते हैं? जीव और अजीव, अजीव तो हम नाव मान लेते हैं और जो जीव है उसे हम व्यक्ति मान लेते हैं। तो नाव तो अजीव हो गई और जो व्यक्ति बैठा है वो हो गया जीव। 2 तत्व आ गए आपके सामने, आ गए। चलिए, अब तीसरा क्या है? आश्रव। अब ऐसा हुआ, नाव में छेद था। क्या था? नाव में छेद था। नाव पानी में रखते ही नाव में पानी आने लगा। क्या आने लगा? पानी आने लगा। पानी आने लगने से कारण
वह क्या हो गया? आश्रव हो गया। 3 तत्व तो आपके सामने स्पष्ट हो गए। अगला फिर क्या होता है? और वो व्यक्ति था, उसने क्या किया? उस छेद को हाथ से रोक लिया। क्या किया? छेद को हाथ से रोक दिया। तो इससे क्या हो गया? वह पानी जो आया हुआ था वह पानी ठहर गया। तो ये कहलाएगा संवर, ये कहलाएगा बंद। सॉरी, माई मिस्टेक, ये कहलाएगा बंद। और जब पानी रुक गया, और जब पानी जो रुका हुआ है, जो पानी आया था वो पानी रुका हुआ है, वह कहलाएगा संवर। और व्यक्ति किसी मग्गे से, बाल्टी से आदि से, कोई भी वस्तु हो उससे पानी निकालेगा तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? निर्जरा। और जब पानी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो ये कहलाएगा मोक्ष। और हम भी ऐसे अनंत सिद्धों के बीच में जाकर अनंत सुख को प्राप्त हों, इसी मंगल भावना से मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।